दो सगे भाइयों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद ने सोमवार की रात्रि में एक बार फिर जोर पकड़ लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर हथियार तान दिए। इस बीच दोनों पक्षों की आड़ से हवाई फायर भी किए गए। पूरा मामला होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील के नीमनपुर गांव का है, जहां एक ही परिवार के दो सगे भाइयों में लंबे समय से चली आ रही रंजिश ने रात होते होते एक व्यक्ति की जान ले ली। सोमवार की रात्रि में विवाद और हवाई फायर के बाद दोनों पक्षों में सिवनी मालवा पुलिस थाने आकर एक दूसरे के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज कराने के बाद दोनों ही पक्ष वापस अपने गांव चले गए थे। रात होते होते एक पक्ष का बेटा अपने दोस्त के साथ इंदौर से आया। जब उसे इस विवाद की जानकारी लगी तो वह और उसका दोस्त दूसरे पक्ष के घर चला गया, जहां थोड़े बाद विवाद के बाद मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया। इस विवाद में हुए फायर ने इंदौर निवासी आदित्य दुबे गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे में युवक को गंभीर अवस्था में पहले तो सिवनी मालवा के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से उसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल से भोपाल ले जाते समय रास्ते में युवक की मृत्यु हो गई। मृतक युवक भाजपा युवा मोर्चा से जुड़ा बताया जा रहा है, तो वहीं उसका भाई के विद्यार्थी परिषद में पदाधिकारी होने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। सिवनी मालवा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। देखिए, ग्राम नीमनपुर में राकेश गौर और शैलेश गौर दो भाई हैं, सगे भाई हैं ये लोग, और इनमें आपसी में पारिवारिक रंजिश विगत कई समय से चली आ रही है। उसी रंजिश से चलते कल रात को करीब 8-9 बजे इन लोगों में आपस में झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी, और दोनों भाइयों ने अपनी अपनी लाइसेंसी बंदूक से एक दूसरे को अलग अलग समय पर हवाई फायर किए थे। इससे दोनों पक्षों ने बाद में थाने पर आकर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे कायम कराए थे। बाद में जो छोटा भाई है शैलेश गौर, इनका लड़का जो इंदौर में रहता था उत्तम गौर, अपने दोस्त आदित्य दुबे के साथ ग्राम नीमनपुर पहुंचा और रात को करीब 12-1 बजे जो दूसरी पार्टी है राकेश गौर, उनके घर पर जाकर तोड़फोड़ करने लगा। उसी बीच जो राकेश गौर का महिला लड़का सिद्धार्थ गौर अपने घर में मौजूद था अपनी बहन के साथ, तो उसने आदित्य दुबे पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर किया, जिस कारण उसको आदित्य दुबे को काफ़ी चोटें आई थी। और सिवनी मालवा अस्पताल पहुंचने के बाद आदित्य को होशंगाबाद हॉस्पिटल रेफ़र किया गया था। बाद में होशंगाबाद हॉस्पिटल से भी उसको अलग उपचार के लिए भोपाल रेफ़र किया गया था। बाद में भोपाल पहुंचते पहुंचते आदित्य दुबे की रास्ते में ही मौत हो गई थी। अभी सुबह उसका आदित्य दुबे का जिला अस्पताल में ही पोस्टमार्टम हुआ है, और हमने मर्ग जांच के बाद मामले में धारा 302, 25, 27 व्यक्ति का मुकदमा अभी कायम किया है और मामले की विवेचना भी जारी है।